नमस्कार दोस्तों, एक बार आपसे फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल द आर्ट ऑफ द लाइफ में। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्तों की, और जहाँ पे ज़्यादा बात होती है एक दूसरे का हक क्या है, एक दूसरे का राइट क्या है, अधिकार क्या है और ड्यूटीज़ क्या है। सारे सिस्टम में अगर देखते हैं दोनों के कुछ कुछ अधिकार होते हैं, दोनों की कुछ कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। अगर दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं तो अधिकार की बात करने की सवाल ही नहीं आता, वहाँ तक बात पहुँचती नहीं है, पहुँचेगी नहीं। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा हो जाते हैं और ड्यूटीज़ भूलते चले जाते हैं। या यूँ कहें कि जब फेरे पड़ रहे होते हैं, अगर हिंदू सिस्टम में देखें फेरे पड़ते हैं, 7 फेरे पड़ते हैं, उसके साथ एक दूसरे को वचन दिए जाते हैं, एक दूसरे कस्में खाए जाते हैं अग्नि को साक्षी मान के पेरेंट्स के सामने। अगर हम दूसरे सेटअप में भी देखें, दूसरे रिलीजन्स में, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है या दूसरे रिलीजन है, वहाँ भी कम और बेसिक अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं। बट अल्टीमेटली जो निचोड़ है वो यही है कि एक दूसरे के प्रति वफादार होने की, एक दूसरे के प्रति ड्यूटी निभाने की कसम खाते हैं। लेकिन होता कितना है वो प्रैक्टिकली आप देखते हैं, कितने केस डाइवोर्स के चल रहे हैं, कितने केस सेपरेशन के, और कितने पति पत्नी अपने खुश रह रहे हैं, उस माहौल में रह रहे हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक बार नज़र डालेंगे कि हमारे 7 फेरे क्या होते हैं। जस्ट ब्रीफली, 7 फेरे में पहला फेरा हमारा होता है नॉरिशमेंट के बारे में, विच मीन्स नॉरिशिंग ईच अदर। अब मैं 7 फेरे में एक चीज़ मैं देख रहा था, मैंने सुबह थोड़ा पढ़ा इसमें, कि 7 फेरे में ऐसा कहीं नहीं है पति पत्नी के लिए क्या करेगा और पत्नी पत्नी के लिए क्या करेगी। जो हैं दोनों के लिए हैं, दोनों को एक दूसरे के लिए करना है। विच मीन्स ऐसा कहीं नहीं है कि आपके ड्यूटीज़ को अधिकार से अलग किया गया है, दोनों एक साथ हैं, दोनों को एक साथ सारे कमिटमेंट और सारे फेरे एक साथ हैं। दूसरा फेरा स्ट्रेंथ के बारे में है, देन दे ग्रूम एंड ब्राइड बो एंड प्रे फॉर स्ट्रेंथ टू टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं है एक दूसरे के लिए। एंड द कपल वो टू रिमेन टुगेदर इवन इन द फेस ऑफ डेंजर। झगड़ा क्या है, मतलब डेंजर क्या होगा, डेंजर होगा फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, डेंजर क्या होगा किसी से झगड़ा होगा, डेंजर क्या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें कितने लोग एक साथ रहते हैं, कितने लोग उसमें और झगड़ते हैं। अक्सर आप परिवारों में देखोगे जहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस आया नहीं और झगड़े शुरू हो जाते हैं, वो सबसे पहली शुरुआत होती है। तीसरा नंबर फेरा है प्रॉस्पेरिटी के बारे में। यहाँ पे they vow to fidelity to her husband and herself by accepting the responsibility of her new role। तो वाइफ एंड हस्बैंड अपने नए रोल को एक्सेप्ट करते हैं और कमिट करते हैं एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी के बारे में, बिकॉज देन वी आर शेयरिंग द फाइनेंस ऑल्सो टुगेदर। चौथा फेरा परिवार के प्रति है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे कसम खाते हैं एक दूसरे के एक फैमिली यूनिट की तरह रहने का, और आगे बच्चों के बारे में भी कि आगे फैमिली को आगे बढ़ाएंगे टुगेदरनेस, एंड both vow to ensure that husband is happy as possibly she can। माफ कीजिए, 5वां फेरा बच्चों के बारे में है, और उसमें साथ साथ है कि दे विल स्टे टुगेदर एज ए फैमिली थ्रू थिक एंड थिन। तो जैसे मतलब थिक एंड थिन में कितने साथ रहते हैं, जैसे ही थोड़ा इशू आता है लोग अलग अलग हो जाते हैं। मैं यहाँ पे किसी का पब्लिक डोमेन में बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं, और आप जानते भी हों कितने लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कितना झगड़ा करके रह रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जहाँ तक बच्चे की बात आती है, कितने लोग हैं आजकल बोले बच्चे अभी प्रायोरिटी नहीं है, या बच्चे हम नहीं कर रहे हैं, और बाद में बहुतों के बच्चे होते नहीं हैं। तो जो वंश को आगे चलाने की बात है वो भी काफ़ी लोग नहीं करते। छठा फेरा है हेल्थ के बारे में, जहाँ पे एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा और एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी का। अभी हेल्थ का कितना ध्यान है वो एक क्वेश्चन मार्क है। लॉयल्टी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जितने इश्यूज अभी चल रहे हैं, लॉयल्टी समथिंग लिस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडे सिस्टम, बट एनीवे। और 7वां फेरा जो अंतिम फेरा है वो विजडम के बारे में है, जहाँ पे इट इज़ नॉट ओनली डिक्लेयर लव एंड डिवोशन ऑफ द कपल टू वन अनदर इन देयर मैरिज, बट इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेप इन द बाइंडिंग ऑफ कपल टुगेदर। दे प्रॉमिस ईच अदर with these vow that they will remain together with wisdom, which is an absolute and explicit promise of love and the devotion। तो त्याग और समर्पण की भावना से एक दूसरे के साथ रहेंगे, और त्याग और समर्पण की भावना से एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो इन 7 फेरों के अंत में दुर्भाग्य से होता क्या है, जब ये फेरे पड़ रहे होते हैं हमें जल्दी होती है शादी के दूसरे फॉर्मेलिटीज़ की, और हार्डली हम उन चीज़ों को सुनते हैं। और जब सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते, हम शादी के प्रोसेस में ज़्यादा मगन है, जयमाला कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेरा पड़ना कहीं कम इंपॉर्टेंट है। अगर उस चीज़ को हम ध्यान से सुने, समझें आज क्या हो रहा है हमारे साथ, शादी का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ हम क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो शायद शादी हमारी अच्छी हो जाए। जो लोग शादियाँ अटेंड करने जाते हैं, एक चीज़ मैं उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। हम शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता हो, हम ज़्यादातर बात करते हैं मांगलिक होने की या मंगल दोष होने की कुंडली में।
अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या मंगल योग भी है किसी भी तरह से, और आप शादियां जितनी ज़्यादा अटेंड करेंगे और उनके फेरे की प्रक्रिया अटेंड करेंगे, आपका मंगल दोष कम होता चला जाएगा। शादी में आप जाके दावत खाओ ना खाओ, शादी में जाके आप जयमाला देखो या ना देखो, लेकिन जो फेरे का प्रोविज़न है, जो फेरे के 2-3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, अगर उस वक्त बैठ के उस सिस्टम को आप विटनेस करते हो तो आपके मंगल दोष को आप काट रहे हो। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। जितना अगर हम किसी और की शादी में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके बैठ के 2-3 घंटे रात को या जब भी उनका फेरों का टाइम है बिता रहे हैं, तो एक तो हमें फिर से अपनी कस्में याद आ रही हैं, हमने कभी क्या खाई थी और उसमें से कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है, और एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि नया प्रोसेस कैसे हो रहा है, अपने मंगल दोषों का भी निवारण कर रहे हैं। तो जब भी पारिवारिक इशू होते हैं, हम सबसे पहले देखें कि हमारी कस्में क्या हैं। हम ये नहीं देखें कि हमारे अधिकार क्या हैं। अगर हम दोनों अपने अपने वादे निभाएंगे, अपनी अपनी कस्में निभाएंगे या अपने अपने यूँ कह से अपने ड्यूटीज़ निभाएंगे, तो अधिकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अधिकार अपने आप सिद्ध होते चले जाएंगे। आज झगड़ा यहाँ तक आ गया है कि अलग अलग कोर्ट्स के डिसीजन आते हैं कई बार के मैरिटल सेक्स को रेप का दर्जा दिया जाए नहीं दिया जाए। आज बात तक वहाँ तक है कि पति पत्नी के बीच में घुस के भी क्या संबंध हो गए, वो भी आज कोर्ट में बात हो रही है। तो विश्वास लेवल हमारा कितना रह गया है, जिसे वापस रीथिंक करने की ज़रूरत है। कहीं पे एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं, झगड़ा हो रहा है बिकॉज ऑफ मेंटल क्रुएल्टी। अब ये मेंटल क्रुएल्टी क्या है, कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, भगवान मालिक है। तो ये हमारे जो बेसिक सिस्टम टूटता जा रहा है, टूट रहा है मेनली हम हमारे अधिकार। क्योंकि जैसी शादी होती है, एक कहावत है कि अगर पति पत्नी की शादी होती है तो एक तरफ से दोनों तरफ से ही पति सोचता है घर में काम करेगी, सेवा करेगी, माँ बाप की सेवा करेगी, जैसे आपने पत्नी नहीं नौकरानी को लिया हो। गलत बात है। लाइफ पार्टनर उसको इज्जत दो, उसको सम्मान दो। उसी तरह से पत्नी भी आके सोचती है आज से जितनी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा क्या क्या हक है, वो भी गिनना शुरू कर देती है। तो ये दोनों तरफ से गलतियाँ हैं, किसी एक तरफ से नहीं है। प्लस ऐसे में कुछ उनके एडवाइज़र हो जाते हैं, चाहे लड़के लड़की की माँ बाप हैं या उनका फ्रेंड सर्किल है, जो भी है, ये एडवाइज़र चीज़ों को और स्पॉइल करते हैं, चीज़ों को और ख़राब करते हैं। तो अगर आप किसी का बना नहीं सकते, कम से कम बिगाड़े ना। और पति पत्नी को सलाह, भाई साहब एडवाइज़र से दूर रहो। इन्होंने अपना तो बिगाड़ लिया होगा, आपका और आगे बिगाड़ देंगे। तो उनकी सलाह से दूर रहें, अपनी समझ से काम करें। एक पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है वो आप ही सही कर सकते हैं, दूसरे लोग सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। कई बार बात होती है कि हम एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की बात करते हैं। इंसान को राम जैसा होना चाहिए, रावण नहीं होना चाहिए। महिला को भी सीता होना चाहिए, शूर्पणखा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है, हमें राम में रावण दिखाई देता है और सीता में शूर्पणखा दिखाई देती है। तो जिसको राम बनना चाहिए वो रावण बन जाता है, और जिसको सीता बनना चाहिए वो शूर्पणखा बन जाती है या काली बन जाती है, जो भी तरह से इसको कहा जाए। हमें जब हम दूसरे से राम बनने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले खुद सीता बनो, वो राम बने या ना बने। अगर हम दूसरे से सीता बनने की उम्मीद कर रहे हैं तो पहले राम बनो, ये वेट मत करो सीता बने नहीं बने। अगर आप राम बनोगे वो सीता बन जाएगी, या आप सीता बनोगी वो एक दिन राम बन जाएंगे। तो देने की कोशिश करें, अपनी ड्यूटीज़ को याद करें, अपने जो आपने कस्में खाई हैं ड्यूरिंग द फेरों की प्रथा या शादी की प्रथा में, उनको याद करें और उनके हिसाब से अपनी शादी को आगे बढ़ाएं। इस किसी भी मुद्दे पे अगर आपको हमारे कंसल्टेशन ज़रूरत है, बिकॉज हम क्या करते हैं, मैरिज काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप कोचिंग करते हैं, तो वी कैन हेल्प। तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो आपके व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उस पर, या डिस्क्रिप्शन में जाके आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। और हम अलग अलग डिफरेंट टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं, एक दूसरे कंपेटिबिलिटी के बारे में देखते हैं। हम एक एस्ट्रो गाइडेंस से भी हेल्प लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से ऐसे कुछ हो जाते हैं, और एक दूसरे को समझा के वी ट्राई टू मेक ए गुड कपल। अल्टीमेटली एज ए चैनल आर्ट ऑफ द लाइफ का काम है आप लोगों की ज़िंदगी में खुशी लाना और आप लोगों को सबको खुश करना। तो विद दिस आई टेक ए ब्रेक एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।